नमस्कार दोस्तों, खुशबू क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आई एम अरुण, वर्किंग एज एन ऑफिसर इन पब्लिक सेक्टर बैंक फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में एक फाइनेंशियल अवेयरनेस प्लस बैंकिंग के नजरिए से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने जा रहे हैं। इस जो हम आज की वीडियो में टर्म्स करेंगे, इसमें अक्सर स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्लेज, हाइपोथिकेशन, लियन और मॉर्टगेज क्या होता है, इनका मतलब क्या है और ये एक दूसरे से कैसे अलग हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मैं आशा करता हूं कि आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी इस वीडियो के नजरिए से हो जाएगी। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं प्लेज की। इस वीडियो में हम कुछ अलग तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम एग्जाम्पल समझेंगे, जिससे क्या होगा, आपको क्लैरिटी हो जाएगी, आपके मन में एक या माइंड में एक पिक्चर बन जाएगा, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। फर्ज कीजिए आप गोल्ड लोन लेने एक बैंक में चले गए। अब आपको गोल्ड के बदले में पैसे चाहिए। अब बैंक क्या करेगा, आपसे गोल्ड आपका ले लेगा और अपने पास रख लेगा और आपको गोल्ड के बदले में क्या दे देगा, पैसे। यानी जो आपकी सिक्योरिटी थी वो बैंक के पास जो है वो जमा हो गई। बैंक ने अपने पास जो है अपने सेफ में वो रख ली। आपके पास से सिक्योरिटी कहाँ चली गई, बैंक में। और इसके बाद बैंक ने क्या किया, आपको उसके बदले में पैसे दे दिए। अब अगर तो आपको अपना गोल्ड वापस चाहिए, आपको बैंक कब वापस करेगा, जब आप उसके पूरे पैसे बैंक में भर दोगे, यानी अपना लोन बैंक से बंद करवा लोगे, तो बैंक आपको गोल्ड जो है वो वापस दे देगा। वहीं अगर आप पैसा भरने में डिफॉल्ट करते हो तो बैंक के पास गोल्ड तो पड़ा ही है, वो आपको एक अच्छे जो भी नोटिस पीरियड होता है 15 दिन का या हफ्ते का, वो आपको दे देगा। अगर आप फिर भी पैसे नहीं भरते हो तो गोल्ड सोल्ड कर देगा। इसका क्या मतलब है, प्लेज का मतलब अब हुआ, प्लेज मींस बेलमेंट ऑफ सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन, मींस पोजेशन ऑफ गुड्स आर ट्रांसफर्ड बट ओनरशिप डजंट। पोजेशन का मतलब क्या होता है, पहले सोना आपके पास था, अब किसके पास है, बैंक के पास। यानी आपसे बैंक को जो है पोजेशन वो ट्रांसफर हो गया, लेकिन सोना किसका है, आपका। अगर आप पैसे नहीं भरते हो तो ही सिर्फ बैंक के पास राइट है कि वो उसको सेल कर दे, तब तक सोना किसका रहेगा, आपका। प्लेज में आपका सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर होता है, ओनरशिप जो है आपकी ही रहती है। गोल्ड लोन इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है। और इसमें क्या होता है, अगर आप बैंकिंग के नजरिए से देखो, अगर आप किसी भी तरीके का डिफॉल्ट करते हो तो बैंक को आपके खिलाफ सूट फाइल करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल वो एक नोटिस देगा, अपना लेटर हेड पे रिमाइंडर निकालेगा और वो गोल्ड को बड़े आराम से बेच सकता है, क्योंकि उसका पोजेशन किसके पास है, बैंक के पास। तो दोस्तों ये था प्लेज। अब हम बात करते हैं दूसरा जो टर्म है, हाइपोथिकेशन। दोस्तों अक्सर हाइपोथिकेशन और प्लेज में लोग जो है ना वो मिक्सअप कर देते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। लेकिन इसको भी सबसे पहले हम एग्जाम्पल के नजरिए से समझेंगे। कार लोन जब आप दोस्तों बैंक से लेते हो ना, तो वो हाइपोथिकेशन कैटेगरी में आता है। यानी आपकी जो कार है वो बैंक के पास हाइपोथिकेट रहती है। इसका क्या मतलब है, जब भी आपने कार लोन के लिए अप्लाई किया तो बैंक ने आपको पैसा दे दिया, लेकिन जो आप अगर किसी ने आप में से लिया होगा कार लोन या लेने वाले हो, तो आपको देखना होगा कि जो आपकी आरसी बन के आएगी उस पे जो है वो बैंक का नाम चढ़ा हुआ होगा। अब बैंक के पास कार नहीं है, कार किसके पास है, आपके पास, लेकिन आपकी आरसी पे जो है वो बैंक का नाम लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब, आप डेफिनेशन समझते हैं। इन दिस टाइप चार्ज इज क्रिएटेड ऑन प्रॉपर्टी। क्या मतलब, आपकी प्रॉपर्टी इस वक्त क्या है, कार, उस पे जो है चार्ज किसका बोल रहा है, बैंक का। आरसी पे चार्ज नाम किसका बोल रहा है, बैंक का। वहां पे लिखा होगा फाइनेंस्ड बाय, जैसे HDFC बैंक, फाइनेंस्ड बाय SBI बैंक, फाइनेंस्ड बाय पंजाब एंड सिंध बैंक, उस पे क्या होगा। लेकिन पोजेशन जो है वो किसके पास रहेगा, ओनर के पास। क्या मतलब, जब भी आप कार लोन लेते हो तो आरसी के ऊपर बैंक का नाम आएगा, पोजेशन जो है वो ओनर के पास रहेगा, बैंक के पास या लेंडर के पास नहीं रहेगा। जबकि प्लेज में क्या था, पोजेशन चेंज हो रहा था, पोजेशन बैंक के पास जा रहा था गोल्ड के केस में। हाइपोथिकेशन के केस में पोजेशन जो है वो आपके पास ही रह रहा है। इसमें क्या होता है, अगर किसी भी तरीके का जो बोरर है वो डिफॉल्ट करता है तो बैंक को केस लगाना पड़ता है, क्योंकि बैंक के पास पोजेशन नहीं है। बैंक ऐसे बिना बताए या बिना कोर्ट की परमिशन से उसका पोजेशन नहीं ले सकता, क्योंकि अगर ऐसा वो पोजेशन लेंगे तो वो लीगली कानूनी अपराध है, वो दंडनीय है। लेकिन
कानूनी तौर पर वो सूट फाइल करके उसका पोजेशन कार का बड़े आराम से वो ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था प्लेज और हाइपोथिकेशन, छोटी छोटी टर्म, और इनमें डिफरेंस भी मैंने साथ ही में आपको जो है वो बता दिया। अब हम बात करते हैं इसी तरीके का नेक्स्ट वर्ड जो है मोर्टगेज। मोर्टगेज दोस्तों जो है वो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है हाउसिंग लोन है या तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। अक्सर आप बैंकिंग में जाते हो या आपने सुना होगा कि उसने नया घर बनाया है लेकिन लोन लेके बनाया है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जब भी आप बैंक से लोन लेते हो तो जो रजिस्ट्री होती है हाउस की वो बैंक के पास जो है वो जमा हो जाती है। आपके हाउस की रजिस्ट्री बैंक के पास जमा हो जाती है और जो आपके घर की फर्द होती है या कोई भी जो आपका तहसील ऑफिस होता है उस वहां पे बैंक का नाम चढ़ जाता है। इसका क्या मतलब है, व्हेन बोरर ट्रांसफर इंटरेस्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ लेंडर। क्या मतलब, ओनरशिप तो किसके पास रहेगी, जो बोरर है, यानी आपने अगर लोन लिया बैंक से तो ओनरशिप जो है हाउस की वो आपके पास रहेगी, लेकिन जो चार्ज है वो बैंक का चढ़ जाएगा आपकी प्रॉपर्टी पे। मतलब ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट ट्रांसफर हुआ है, ध्यान दें, सिर्फ इंटरेस्ट ट्रांसफर हुआ है, पोजेशन भी नहीं ट्रांसफर हुआ, ना ही ओनरशिप ट्रांसफर हुई। सिर्फ चार्ज के तौर पे बैंक का नाम चढ़ गया, सिर्फ तब तक जब तक आप लोन रीपे नहीं कर देते। जैसे ही आपने लोन रीपे कर दिया तब के तब जो है इंटरेस्ट आपके पास वापस आ जाएगा। क्या उसका क्या मतलब, बैंक जो है अपना चार्ज हटा लेगा। अगर आप डिफॉल्ट करते हो तो आपको बैंक सरफेसी एक्ट के अंडर जो है वो आपके पास स्यू कर सकता है, यानी आपके ऊपर केस लगा सकता है ताकि वो प्रॉपर्टी का पोजेशन ले सके और अपने लोन को वो रिकवर कर सके। लेकिन दोस्तों ये जो मोर्टगेज है ये बहुत ही एक अपने आप में बड़ा कंसेप्ट है कि इस पे सरफेसी कैसे एप्लीकेबल होता है, सरफेसी होता क्या है, और इक्विटेबल मोर्टगेज, रजिस्टर्ड मोर्टगेज, ये सब क्या होते हैं। लेकिन मोटा मोटा आपको मैंने मोर्टगेज वर्ड का मीनिंग समझाया। इसके ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हैं अलग से तो नीचे कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आप समझते हैं लियन। लियन क्या होता है, अगर सपोज कीजिए आपके किसी बैंक में एफडी है, अगर आप एफडी के अगेंस्ट लोन ले रहे हो तो बैंक आपकी एफडी पे क्या लगा देगा, लियन। क्या मतलब, इट इज अ राइट ऑफ लेंडर टू कीप द सच बिलोंगिंग्स विद देम अंटिल द डेट इज डिस्चार्ज्ड फुली। क्या मतलब, लियन कब तक रहेगा, इसका जो आपकी बिलोंगिंग है, इसमें आपकी बिलोंगिंग क्या है, एफडी। जब भी एफडी जो है वो आप बैंक में जमा कर देते हो, बैंक उसके ऊपर लियन कब तक रखेगा, जब तक आपने उसके अगेंस्ट जो लिया लोन है वो चुका ना दिया हो। जब जैसे ही आपने लियन चुका दिया आपको बैंक आपकी दी हुई एफडी बड़े आराम से वापस कर देगा। इसमें क्या होता है, अगर कुछ भी आपका डिफॉल्ट होता है तो बैंक क्या करता है, उसी एफडी को तोड़ के आपके लोन में भर देगा। इसका क्या मतलब है, जैसे एफडी बैंक के लिए क्या है, लायबिलिटी है, और जो बैंक का लोन है वो बैंक के लिए एसेट है। तो बैंक अपनी लायबिलिटी को खत्म करके उधर अपनी एसेट को भी खत्म कर देगा, यानी लायबिलिटी और एसेट को दोनों को एडजस्ट कर देगा, एफडी तोड़ के अपने जो है वो लोन अकाउंट में डाल देगा, जिससे क्या है वो दोनों खत्म हो जाएंगी। इसमें दोस्तों अगर आप लोन अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट लेते हो या किसी भी तरीके के बैंक डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन लेते हो तो ये टर्म जो है वो यूज्ड होती है, लियन। इसका क्या मतलब होता है, और अब बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि लियन और प्लेज में क्या फर्क है। जैसे प्लेज में गोल्ड लोन लिया था तो जो गोल्ड था वो एक्चुअली बैंक के पास चला गया था, लियन में भी सेम ही है। आप बोल रहे हो कि एफडी जो है वो बैंक के पास जा रही है, लेकिन इसमें मोटा मोटा फर्क ये है कि यूजुअली जो है वो अगर गोल्ड के केस में या प्लेज के केस में गुड्स की डीलिंग होती है, जैसे गोल्ड की बात की थी वो एक गुड्स है, उसकी डीलिंग होती है। लियन के केस में आपकी जो है किसी भी तरीके का बैंक डिपॉजिट या तो फिर जो भी कागज के टुकड़े पे वो उसको लीगली माननीय करते हैं अपनी स्टैंप और साइन करके, उस तरीके के जो हैं उसको लियन बोला जाता है। तो यही मेन मोटा मोटा फर्क है प्लेज और लियन में। तो दोस्तों इसी तरीके के मजेदार कंसेप्ट्स के लिए हमारी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर किसी को भी कोई भी क्वेरी है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, सभी का जो है रिप्लाई दिया जाएगा। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक कंसेप्ट के रिलेटेड वीडियो चाहिए, चाहे वो बैंकिंग के रिलेटेड हो या इकोनॉमिक्स या फाइनेंशियल अवेयरनेस, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।